अच्छा, तो अब हमारे पास टॉपिक है फाइल हैंडलिंग के अंदर स्ट्रीम रीडर। ठीक है, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्ट्रीम राइटर एक क्लास पढ़ी थी, जो कि हमने देखा था कि स्ट्रीम राइटर की क्लास क्यों यूज करते हैं, डेटा अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर, नोटपैड फाइल के अंदर राइट करवाने के लिए हम स्ट्रीम राइटर यूज करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी फाइल के अंदर पहले से कोई डेटा मौजूद है और अगर हमें उसे रीड करना है और अपने सी शार्प प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले करवाना है उसका आउटपुट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रीम रीडर की क्लास। ठीक है, तो स्ट्रीम रीडर के यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सी शार्प स्ट्रीम रीडर क्लास इज यूज टू रीड स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम रीडर की क्लास हम क्यों यूज करते हैं, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए। कहां से रीड करने के लिए, स्ट्रीम में से। ठीक है, स्ट्रीम मतलब हमने एक लेक्चर पढ़ा था फाइल स्ट्रीम का, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में से फाइल स्ट्रीम का लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो स्ट्रीम रीडर है वो क्या करता है, स्ट्रिंग को रीड करता है हमारी स्ट्रीम में से। और हमें पता है कि स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, स्ट्रीम के अंदर बेसिकली हमारे पास कोई नोटपैड की फाइल होती है जिसमें से हम डेटा रीड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रीम रीडर क्लास स्ट्रिंग को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं। कहां से, अपने स्ट्रीम में से, अपनी फाइल में से। ठीक है, और वो फाइल कौन सी होती है, नोटपैड की फाइल होती है, टीएक्सटी की फाइल होती है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में भी यही बता रहा है, स्ट्रीम रीडर रीड्स टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स मतलब जो हमारी नोटपैड की फाइल्स होती हैं, जो टीएक्सटी फाइल्स होती हैं, उनके अंदर से डेटा रीड करने के लिए हम स्ट्रीम रीडर की क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो द नेम स्पेस फॉर इट इज system.io नेम स्पेस। ठीक है, देखो मैंने आपको बताई जो system.io नेम स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जितनी भी बिल्ट इन क्लासेस हैं वो सारी इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। और जब भी आप फाइल हैंडलिंग के साथ काम करोगे तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि इस नेम स्पेस को टॉप पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, इट इनहेरिट्स टेक्स्ट रीडर क्लास। इसका मतलब ये जो स्ट्रीम रीडर की क्लास है ये चाइल्ड क्लास है, और ये चाइल्ड क्लास किसकी है, टेक्स्ट रीडर की क्लास की। ठीक है, इसका मतलब कि टेक्स्ट रीडर क्लास के कुछ फीचर्स, मतलब सारे फीचर्स हमारे पास स्ट्रीम रीडर क्लास के अंदर भी हमें मिलते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक मेथड की बात कर रहा है, इट प्रोवाइड्स रीड लाइन मेथड टू रीड डेटा फ्रॉम द स्ट्रीम। ठीक है, मतलब हमारे पास स्ट्रीम रीडर क्लास का एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेथड है जिसका नाम है रीड लाइन। और रीड लाइन हम क्यों यूज करते हैं, हमारी स्ट्रीम में से, मतलब फाइल में से डेटा रीड करने के लिए हम ये रीड लाइन का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि जो रीड लाइन का मेथड है ये आपकी फाइल में से सिंगल लाइन को रीड करके आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब अगर आपकी फाइल के अंदर 2-3 लाइंस हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही रीड करके आपको आउटपुट देगा। तो हम बाकी लाइंस को किस तरह से रीड करेंगे, तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, कंसोल एप्लीकेशन, और यहाँ पे आके मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रखता हूँ स्ट्रीम रीडर डेमो। ठीक है, ओके करते हैं। तो देखो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले वो जो नेम स्पेस है फाइल हैंडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या है, system.io। ठीक है, तो ये नेम स्पेस मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं उस फाइल का पाथ यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ जिसके अंदर का डेटा मैं रीड करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे फाइल दिखा देता हूँ अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास जी ड्राइव ओपन है और इसके अंदर मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है माई फाइल। और इसके अंदर देखो मैंने 3 लाइंस लिखी हुई हैं, लर्निंग नेवर एंड्स, मोहम्मद आदिल एंड हे बडी व्हाट्सअप। ठीक है, तो इसके अंदर से डेटा मैं अब रीड करवाऊंगा। तो देखो इस फाइल का नाम क्या है, माई फाइल, जिसका एफ कैपिटल है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ पाथ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई ये जी ड्राइव के अंदर है। ठीक है, और इस फाइल का नाम क्या है, इस फाइल का नाम है myfile.txt। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसको स्केप सीक्वेंस समझ रहा है। ठीक है, और \m के नाम से कोई स्केप सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, जिस तरह से \n होता है, \t होता है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं इस स्ट्रिंग से पहले क्या लगा दूंगा, @ जिसको वर्बैटिम लिटरल भी कहा जाता है। ठीक है, सही है। तो देखो अब यहाँ पे मैं क्लास यूज करूंगा स्ट्रीम रीडर, लेकिन स्ट्रीम रीडर से पहले मुझे यहाँ पे क्लास यूज करनी है फाइल स्ट्रीम।
ठीक है। और इस फाइल स्ट्रीम क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमारी फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सी फाइल को? माय फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ fs। ठीक है, और यहाँ पे आके ठीक है, ये मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या पास करना है? हमारी फाइल का पाथ। ठीक है, ये जो इसका कंस्ट्रक्टर है इसमें मैंने क्या पास कर दिया? पाथ। क्योंकि ये जो फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने नाम क्या रखा है? fs, ये क्या कर रहा है? ये हमारी माय फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट में मैं यहाँ पे दूंगा फाइल मोड। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये फाइल पहले से मौजूद है तो मैं यहाँ पे इसका मोड यूज करूंगा ओपन। ठीक है, मतलब फाइल मेरे पास मौजूद है, मुझे जस्ट इसको ओपन करना है। किस मकसद के लिए? रीड करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके तीसरा मैं आर्ग्यूमेंट यूज करूंगा। हमारे पास ये फाइल एक्सेस का एक इनम होता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज करूंगा रीड। ठीक है, रीड क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे क्या करना है? सिर्फ डेटा रीड करना है। ठीक है, सही है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप किसी भी फाइल को ओपन करते हो तो उसको क्लोज करना लाजमी होता है। किस तरह से? ये जो स्ट्रीम है इसको आपने इस तरह से क्लोज करना लाजमी है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये काम नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो आप क्या करो कि ये वाला जो पूरा ब्लॉक है, ठीक है, ये जो पूरी लाइन है, इसको आप कौन सी स्टेटमेंट में रख दो? इसको आप रख दो यूजिंग स्टेटमेंट में। ठीक है, और इसके ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो आपको अपनी फाइल स्ट्रीम को क्लोज करना पड़ रहा था वो आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो जो मेरी फाइल थी उसको मैंने फाइल स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे स्टोर करवा दिया उसका पाथ। ठीक है, मतलब अब ये जो fs का ऑब्जेक्ट है ये हमारी माय फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पे हम अपनी स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो स्ट्रीम रीडर को भी जब भी हम बनाते हैं तो उसको भी क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, सही है। किस तरह से? देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रीम रीडर, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ रीडर। ठीक है, सही है, इसका मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और ये जो इसका कंस्ट्रक्टर है ये हमसे क्या मांगता है? अगर आप यहाँ पे देखो ये हमसे मांग रहा है एक स्ट्रीम। ठीक है, और मैंने अपनी फाइल कौन से स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के अंदर रखी है? जिसका नाम है fs। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे fs इसके अंदर दे दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो भी मैं डेटा रीड करवाऊंगा वो कहाँ से करवाऊंगा? fs में से। और fs क्या है? एक स्ट्रीम है। ठीक है, जो कि कौन सी फाइल को रिप्रेजेंट कर रही है? माय फाइल की स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो देखो ये जो जिस तरह मैंने बताया कि ये फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है इसको भी हमें क्लोज करना पड़ता है, सेम उसी तरह स्ट्रीम रीडर का ये जो ऑब्जेक्ट है उसे भी हमें क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो क्लोज करने के बजाय हम क्या करते हैं? मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और ये जो स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट है मैं इसको रख देता हूँ किसके अंदर? यूजिंग स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? अब मैं यहाँ से डेटा रीड करना चाह रहा हूँ और डेटा रीड करने के लिए मैंने अभी आपको यहाँ पे एक मेथड बताया है। इस मेथड का क्या नाम है? रीड लाइन। ठीक है, तो इसी को अब यहाँ पे आके मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का और इसका मैं नाम रखता हूँ लाइन। ठीक है, और यहाँ पे आके ये जो रीडर है स्ट्रीम रीडर का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके साथ मैं यहाँ पे मेथड यूज करूंगा रीड लाइन। ठीक है, तो देखो अब ये रीड लाइन क्या करता है? ठीक है, ये रीड लाइन यहाँ पे देख लो नीचे इसकी इंटेलिजेंस भी आपको दिखा रहा है। ये रीड लाइन क्या करता है कि ये रीड लाइन 1 बाय 1 कैरेक्टर को फाइल से रीड करता है और स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो रीड लाइन का मेथड है ये हमारी फाइल में से रीड कैसे करेगा? 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड करेगा और एक लाइन बना के उसको स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा। और उसको मैं स्टोर कहाँ पे कर रहा हूँ? अपनी लाइन के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं आऊँ, ठीक है, CW टैप करते हैं और ये जो लाइन का वेरिएबल है जिसके अंदर से मैंने लाइन गेट की है उसको मैं अपने कंसोल विंडो पे ब्लैक विंडो पे प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, और अपनी कंसोल विंडो को यहाँ पे होल्ड करने के लिए, ठीक है, मैं ठीक है यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारी विंडो जो है वो पॉज हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमारी फाइल रन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने हमें सिर्फ पहली लाइन रीड करके दी है जिसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ था? लर्निंग नेवर एंड्स। मतलब मेरे पास टोटल फाइल के अंदर कितनी लाइंस थी अगर मैं आपको दिखाऊं? ठीक है, देखो
मेरी इस फाइल के अंदर टोटल 3 लाइंस है, लेकिन रीड लाइन का मेथड क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही रीड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सारी लाइंस को रीड करना है, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, ठीक है, तब मैं इस रीड लाइन के मेथड को कैसे यूज करूंगा। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस पोर्शन को कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और यहाँ पे आता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ, यही लाइन, ठीक है, और इसके अंदर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को स्टोर करता हूँ, और मैं यहाँ पे लूप का यूज करूंगा, ठीक है। और मैं कौन सा लूप यूज कर रहा हूँ, वाइल लूप यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो रीडर है इसका ये मेथड है, कौन सा, रीड लाइन का मेथड है, ठीक है। इससे मैं डेटा गेट करता हूँ और अपने लाइन के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि ये जो रीडर डॉट रीड लाइन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड करके एक पूरी लाइन कौन से वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, लाइन के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, ये जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है। और अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास पूरा ब्लॉक है, अगर ये नल के बराबर नहीं है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अगर ये नल के बराबर नहीं है तो लाइन के अंदर जो भी डेटा है वो मैं यहाँ पे अपने कंसोल पे क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। कंडीशन को दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ये एक ब्लॉक बनाया, एक ब्रैकेट बनाया, मैं इसके अंदर रीडर से मतलब डेटा ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब अपनी फाइल में से लाइन को मैं रीड कर रहा हूँ और लाइन के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। फिर मैं इस पूरे ब्लॉक को चेक कर रहा हूँ कि ये नल तो नहीं है, ठीक है, मतलब अगर ये नल नहीं है तो लाइन के अंदर जो भी डेटा था वो हमें यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो देखो अब इससे क्या होगा कि ये लूप कितनी दफा चलेगा, ये लूप 3 दफा चलेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 लाइंस हैं हमारी फाइल के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, तो देखो ये लूप कितनी दफा चल रहा है, ये लूप हमारे पास 3 दफा चल रहा है, क्योंकि हमारे पास कितनी लाइंस थी, 3 लाइंस थी। और वाइल लूप के अंदर मैंने यही कंडीशन दी है कि हर लाइन को गेट करो और फिर चेक करो कि वो नल तो नहीं है, अगर वो नल नहीं है तो उसको यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो, ठीक है, सही है। तो रीड लाइन को यूज करके आप इस तरह से भी मल्टीपल लाइंस को रीड आउट करवा सकते हो अपनी फाइल में से। अच्छा, अगर आपको एक एक कैरेक्टर को रीड करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये जो रीडर डॉट रीड लाइन का मेथड है, ये फाइल में से डेटा रीड किस तरह से करता है, एक एक कैरेक्टर करके रीड करता है, लेकिन फिर उसे स्ट्रिंग में पूरी लाइन बना के रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे अब एक एक कैरेक्टर करके रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे ये डेटा कमेंट आउट करता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे यूज करता हूं फॉर ईच लूप, ठीक है, सही है, फॉर ईच लूप यूज करते हैं, यहाँ पे फॉर ईच लिखता हूं और टैप टैप करूंगा, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे ये जो कलेक्शन है, ठीक है, इसकी जगह पे मैं पास करता हूं रीडर डॉट रीड लाइन, ठीक है, सही है, रीडर डॉट रीड लाइन मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अब क्या होगा, अब फॉर ईच लूप को जब भी मैं यूज करूंगा तो अब वो पूरी लाइन गेट करके नहीं देगा ये रीड लाइन का मेथड, ठीक है, बल्कि ये एक एक कैरेक्टर हमें कहाँ पे भेजेगा, आइटम के वेरिएबल में भेजेगा, और आइटम का वेरिएबल मैं यहाँ पे आके क्या करवा लेता हूँ, इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आके रन करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। तो ये देखो रन हो चुका है, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर जाता हूं, तो ये देखो लर्निंग नेवर एंड्स, अब ये क्या कर रहा है, 1 कैरेक्टर करके आपको डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है, और मतलब एक ही लाइन डिस्प्ले करवाएगा, सही है, मतलब देखो 1 कैरेक्टर करके आपको एक ही लाइन यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है, जो भी आपकी फर्स्ट लाइन होगी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखो अगर मुझे एक टास्क ये परफॉर्म करना है कि अपनी फाइल में से डेटा मुझे रीड करना है और अपने एक एरे के अंदर स्टोर करवाना है, तो वो मैं काम किस तरह से करूंगा। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ये डेटा कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है, और इसी के अंदर रहते हुए, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है, और ये जो एरे होगा उसका नाम मैं रखता हूँ नेम्स, ठीक है, और इस एरे की जो लेंथ होगी, ठीक है, इस एरे की जो लेंथ होगी वो मैं कर देता हूँ 5, ठीक है। इसका मतलब इस एरे के अंदर मैं 5 नेम्स को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, और ये जो 5 नेम्स है ये आएंगे कहाँ से, ये आएंगे हमारी इस फाइल में से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करते हैं, और इसके अंदर मैं 5 नेम्स टाइप कर देता हूँ, ठीक है, आदिल, अली, उसामा, जैन और अनस, ठीक है, ये 5 मैंने स्टूडेंट के नेम्स यहाँ पे टाइप कर दिए, ठीक है। और अब ये
मैं अपने फाइल से गेट करूंगा और इस एरे के अंदर स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और ये जो ऊपर मेरा कोड है मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। सही है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा और लूप की मदद से मैं क्या करूंगा, इस एरे के अंदर डेटा स्टोर करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे जो लूप यूज करूंगा वो होगा फॉर लूप। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये फॉर लूप कहां तक चलेगा, जितना हमारा ये जो एरे है नेम्स, ठीक है, इसकी जितनी भी लेंथ है, ठीक है, तब तक ये एरे हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारे एरे की लेंथ क्या है, 5 है, तो ये लूप भी कितनी दफा चलेगा, 5 दफा चलेगा। ठीक है, मतलब 0 से लेके 4 तक चलेगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो नेम्स है, ठीक है, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ आई का वेरिएबल, और ये जो मैंने रीडर बनाया है, ठीक है, जो जिसके अंदर मेरी फाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसका ये मेथड यूज करता हूँ रीड लाइन। ठीक है, सही है, तो देखो अब क्या होगा, ये लाइन को रीड करेगा। ठीक है, और जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई के अंदर क्या होगा, आई के अंदर होगा 0, तो ये 0 लोकेशन पे क्या डाल देगा रीड करके। देखो फर्स्ट में अगर आपको अपनी फाइल ओपन करके दिखाऊं तो मेरी फाइल में सबसे पहले क्या था, आदिल। ठीक है, तो आदिल रीड होगा। ठीक है, आदिल यहाँ से रीड होगा और 0 इंडेक्स पे, मतलब नेम एरे का ये जो 0 इंडेक्स है वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी। ठीक है, लूप दोबारा चलेगा और आई के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर सेकंड नेम क्या है, अली। ठीक है, तो अली इसके फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह ये लूप चलता जाएगा और हमारे पास क्या होता जाएगा, ये जो नेम्स के अंदर जितना भी डेटा है वो हमें यहाँ पे फाइल से रीड होके एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी डेटा मैंने यहाँ पे नेम्स के अंदर डाला है, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, उसे फॉर ईच लूप के थ्रू एक्सेस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम। ठीक है, क्योंकि अपनी फाइल से डेटा रीड करके मैं एरे के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, और अब इस एरे के अंदर से डेटा रीड करके मैं क्या करूंगा, अपने कंसोल विंडो पे प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, तो CW टैप टैप करते हैं और यहाँ पे मैं ये नेम का वेरिएबल पास कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फाइल से जितना भी डेटा मैंने रीड किया है वो नेम्स के एरे में स्टोर किया है, और अब मैं फॉर ईच की मदद से नेम्स के एरे में से 1 बाय 1 डेटा नेम के वेरिएबल में भेज रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आते हैं और इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि भाई ये जो हमारी फाइल के अंदर ये जो डेटा है, ठीक है, फाइल के अंदर ये जो 5 नाम है वो फाइल से रीड होके हमारे कंसोल पे प्रिंट होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सही तरह से हमारे पास फाइल के अंदर का डेटा हम ले रहे हैं। ठीक है, एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं और अपने कंसोल में प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, देखो अब जरूरी नहीं है कि आपकी फाइल के अंदर जस्ट 5 नेम्स हो, बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं, लेकिन आप उनको इसी तरह एरे के अंदर स्टोर करवा के अपने कंसोल पे प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं और यहाँ पे देखो एक मेथड की बात की जिसका क्या नाम था, रीड लाइन। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। ठीक है, देखो यही जो स्ट्रीम रीडर क्लास है ये हमें एक और मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है रीड टू एंड। ठीक है, देखो रीड लाइन क्या कर रहा था, सिर्फ पहली लाइन रीड करके हमें दे रहा था, और जब हमने ये रीड लाइन का मेथड लूप में चलाया तो उसने हमें सारी लाइंस रिटर्न करके दी। ठीक है, लेकिन लूप में चलाने से बेहतर हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है रीड टू एंड। ठीक है, ये रीड टू एंड क्या करेगा, आपकी फाइल में जब तक एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता तब तक आपको सारा डेटा रीड करके रिटर्न करेगा। ठीक है, किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने एरे और लूप्स बनाए, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C। ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ लाइन। ठीक है, और यहाँ पे आके यही जो मेरे पास रीडर है, ठीक है, इसका मैं मेथड यूज करूंगा रीड टू एंड। ठीक है, ये मेथड यूज करूंगा, तो ये रीड टू एंड मेथड क्या करेगा, जब तक उसे एंडिंग पॉइंट नहीं मिल जाता हमारे फाइल का तब तक वो सारा डेटा रीड करके कहाँ पे स्टोर कर देगा, इस लाइन के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, बल्कि मैं इस लाइन के वेरिएबल का नाम यहाँ पे डेटा रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारा डेटा आ जाएगा, और अब यहाँ पे आके इसी डेटा वेरिएबल को मैं यहाँ पे आके प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो देखो जितना भी डेटा था वो सारा हमें यहाँ पे रीड हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें वो एरे चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब एरे
बनाने की भी जरूरत नहीं है और उसके लिए जो हम लूप का यूज कर रहे थे उसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक ये हमारे पास अच्छा इसका मेथड है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं आगे चलते हैं और देखो हमारे पास एक और मेथड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा काम का मेथड है जिसको हम कहते हैं पीक मेथड। ठीक है, अब देखो पीक मेथड क्या करता है, रिटर्न्स इफ देयर इज अ कैरेक्टर और नॉट। ठीक है, मतलब अगर हमारी फाइल के अंदर कोई कैरेक्टर है या नहीं है तो उसे चेक करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पीक मेथड। मतलब पीक मेथड के थ्रू हम कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये कंडीशन बनानी है कि चेक करो कि मेरी फाइल एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, पीक मेथड क्या कह रहा है, पीक मेथड ये कह रहा है कि कैरेक्टर है या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर एक भी कैरेक्टर है तो इसका मतलब मेरी फाइल के अंदर डेटा मौजूद है, वहां से डेटा मुझे रीड करना है। लेकिन अगर एक भी कैरेक्टर मौजूद नहीं है, जीरो कैरेक्टर है, तब क्या होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पीक मेथड। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मैं आपको पीक मेथड का बता देता हूँ। ठीक है, इस कोड को कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो रीडर है, ठीक है, इसके साथ मैं ये पीक मेथड का यूज करता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि पीक मेथड हमें अगर डेटा रिटर्न करता है और अगर वो 0 से ज्यादा है, क्योंकि देखो ये जो पीक मेथड है आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर हमारे पास कैरेक्टर 0 से ज्यादा है हमारी फाइल के अंदर, ठीक है, तो ये इफ का पार्ट चलेगा। लेकिन अगर हमारी फाइल के अंदर 0 कैरेक्टर्स हैं तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, CW टैप टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ ट्रू। ठीक है, और जब एल्स का पार्ट चलेगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ फॉल्स। ठीक है, मतलब अगर हमारी फाइल के अंदर एक भी कैरेक्टर मौजूद है तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, रीडर डॉट पीक, ये जो हमें कैरेक्टर काउंट करके रिटर्न करेगा, अगर वो 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर दो, ट्रू प्रिंट कर दो, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट कर दो। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास 5 नेम्स इसके अंदर स्टोर है, मतलब कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो अभी कौन सा पार्ट चलना चाहिए, ट्रू वाला पार्ट चलना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ तो देखो क्या प्रिंट करवा रहा है, हमें ट्रू प्रिंट करवा रहा है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अपनी इस फाइल को बिल्कुल एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप एक भी कैरेक्टर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप इस केस में कौन सा पार्ट चलना चाहिए, ये एल्स वाला पार्ट चलना चाहिए और फॉल्स हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, फॉल्स। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक ये क्लास है, ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रीम रीडर, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है जब भी हम फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं और उसके अंदर फाइल के अंदर से डेटा रीड करते हैं, तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा यूज में आती है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक।